नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की। और हेरिटेज फूड के ऊपर यहाँ चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर अंदर 100%, जी हाँ, मोर देन 100% की रैली अपने निवेशकों को दी है दोस्तों। और उसके बाद दो तरह के निवेशकों के मन में सवाल आते हैं। पहला, क्या भाई अब इस समय हेरिटेज फूड में प्रॉफिट बुक कर लें? दूसरा सवाल ये है कि भाई क्या यहाँ से भी एक बहुत बड़ी रैली हो सकती है? ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक इन दो सवालों के जवाब ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये बताने की कोशिश करूंगा कि हेरिटेज फूड को यहाँ से कौन सी वो चीज़ें हैं जो वाकई में एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली में एक और बार ले जा सकती हैं दोस्तों। और बात इतनी सी नहीं है, स्टॉक आप देखें तो वापस एक गिरावट दिखा रहा है और जो 300 का लेवल है इसको सस्टेन करना हेरिटेज फूड के लिए थोड़ा टफ होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आने वाले समय में कौन से और ट्रिगर हैं, प्लस आने वाले समय में दोस्तों जो समर सीजन इस बार होने वाला है वो क्यों एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है हेरिटेज फूड। और मैं कहूँगा सिर्फ हेरिटेज फूड नहीं दोस्तों, तमाम जो आप कह सकते हैं जो डेयरी कंपनीज हैं उनके लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। मुझे लगता है यदि आप हेरिटेज फूड में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए ओवरऑल ये वीडियो दोस्तों। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब वापस से चर्चा करते हैं भाई स्टॉक के ऊपर। देखिए, हमारे चर्चा करते करते दोस्तों हम देख रहे होंगे स्टॉक 306 के आसपास एक स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों ऊपर जाने में, और बार बार यहाँ गिरावट दिखा रहा है और अब तो 302 के आसपास स्टॉक जा चुका है। तो देखना ये होगा कि बाजार बंद होते थे क्या ये 300 के वापस से नीचे जाता दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा, मुझे लगता है कि अब जो 300 290 से लेकर के 310 की जो रेंज रहने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हेरिटेज फूड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वापस से स्टॉक 290 के नीचे जाकर के क्लोज दे देता दोस्तों 1 से 2 दिन, तो समझ जाइएगा कि भैया वापस से स्टॉक वीक है और एक गिरावट का सिलसिला स्टॉक में शुरू हो सकता है। और यदि स्टॉक 310 को ऊपर क्लोजिंग बेस पे 1-2 दिन तोड़, आप कह सकते हैं क्लोजिंग बेस पे तोड़ करके ऊपर रह जाता है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 330 स्टॉक एक बार जरूर छू सकता है। और उसके बाद 330 के ऊपर हम देखेंगे कि स्टॉक किस तरह जाता है। क्योंकि अब देखिए हेरिटेज फूड ना चल बहुत चुका है दोस्तों, तो हर 2, 4, 5, 10 रुपए में आप देखेंगे 20 रुपए में एक बड़े बड़े रेजिस्टेंस इसका इंतजार कर रहे होंगे। और स्टॉक कितना चल चुका है पिछले कुछ समय में, इसकी झलक मैं आपको जरा दिखाता हूं। सिर्फ 1 साल पीछे चलते हैं, स्टॉक ने निचले स्तरों से अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो अपने निवेशकों को कितना 120%, जी हाँ, मैंने तो 113% लिखा था, मोर देन 120% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दे रखा है। और आप देखें इस पे सबसे अच्छी चीज पता है आपको क्या है? ये रेंज बाउंड देखें आप, कंपनी ने किस तरह एक बहुत ज्यादा समय लगाया इस रेंज में रहने का, 200 से लेकर के 250 का, और उसके बाद एक शानदार रैली और 300 के ऊपर स्टॉक जाता दिखाई दे रहा है। तो एक कंप्लीट क्लियर ब्रेकआउट आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा और ये चीज काफी लंबे समय से चल रही है। बात करें हम पिछले 5 सालों में ना दोस्तों, तो आप देखेंगे पिछले 5 सालों में स्टॉक ने कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप 5 साल पहले निवेश किए रहते तो आज आप मात्र 13.80% में रिटर्न में बैठे रहते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ना, ये आप देखिए पिछले 5 सालों के बाद ऊपर ये स्टॉक जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे 5 सालों के बाद जो ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये कितना बड़ा एक रैली का कारण हो सकता है दोस्तों। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि भाई ये जो 3,290 ये जो लेवल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटेंगे तो फिर 250 रुपए, 250 रुपीज एक बड़ा सपोर्ट उभर के आएगा। और मुझे लगता है कि अब हेरिटेज फूड के लिए 250 को तोड़ना मुझे लगता है काफी ज्यादा टफ होने वाला होगा दोस्तों। जी हाँ, बहुत ज्यादा टफ। और देखिए ये जो डाउनफॉल था ना, जब ये आप ये पूरी रेंज देख रहे हैं डाउनफॉल की, इसके पीछे का रीजन दोस्तों बहुत सिंपल था। एक समय में
जो आप कह सकते हैं भाई साहब मिल्क प्रोक्योरमेंट था, मिल्क प्रोक्योरमेंट वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। ठीक है, मिल्क प्रोक्योरमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंस था कि मार्जिन में ही बहुत कमी आ गई थी। आप कह सकते हैं कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फेज के थ्रू चल रही थी। मेरे को याद है जो ये रेंज आप देख रहे हैं स्टॉक का, इस समय इतनी चर्चा होती थी भैया स्टॉक भागेगा कब, और उस समय लगातार बार बार हेरिटेज फूड में वीडियो बना के मैंने कहा था देखिए भाई ये पूरा सेशन चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो समय चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट फेज है। कंपनी लगातार दोस्तों अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जी हाँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि देखिए आपको अगर आप किसी भी डेयरी प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो साफ समझनी पड़ेगी कि आपको जो पैसा आने वाला है वो मिल्क सेलिंग से नहीं आता है। मिल्क सेलिंग से आप कस्टमर के घर तक पहुंचते हैं, आप कस्टमर तक पहुंचते हैं, कस्टमर आपका एज अ ब्रांड जानता है, वरना जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वही आपको मार्जिन बना के देते हैं, वही आपको इनकम बना के देते हैं। अब भाई साहब डेयरी में क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होती है, आप देखें पनीर, आप देखें घी, ठीक है, आप देखें जो आजकल बहुत चल रहा है दोस्तों क्या, फ्लेवर्ड मिल्क, जी हाँ फ्लेवर्ड मिल्क। और कंपनी ने दोस्तों हेल्थ को देखते हुए एक मुझे याद आ रहा है कुछ आलमंड मिल्क भी ओपन किया था। तो ओवरऑल ये लगातार चीज़ों में कंपनी निवेश कर रही थी, और कंपनी का ये मानना था कि भाई आने वाले 2-3 सालों में हमारा जो वो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो हैं वो जो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो पोर्शन है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में वो बढ़ता चला जाए, और बाजार जो रिवॉर्ड दे रहा है ना ये उन्हीं चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, और देखिए बीच में आपको पता होगा ये तमाम चीज़ों में ये जो आप देख रहे हैं इस पूरे रेंज में आपको याद होगा मिल्क प्रोक्योरमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गई। ठीक है, प्लस खाने जो गाय को जो कह सकते हैं जो दूध लेते हैं गाय वाय उनका खाना चारा भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया, वो भी एक कारण था दोस्तों कि भाई जो लाइव स्टॉक होता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए। एक और चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव हो गई वो क्या है दोस्तों, वो थी आपको याद होना चाहिए क्रूड ऑयल। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो बहुत परेशान कर रहा था। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती है ना दोस्तों, तो स्टॉक में जब गिरावट होती है तो वही समय होता है, मैं हमेशा कहता हूं निवेशकों को वही एक समय देखना चाहिए भाई क्या इन स्तरों पे अब निवेश करें। ठीक है, वही समय होता है निवेश करने का। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखें ये चीज़ें हैं, लेकिन अब जो ये आपको रैली दिख रही है ना, इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद निचले स्तर से 120% स्टॉक के मैं आपको जरा वैल्यूएशन चेक करवाता हूं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे, आप देखिए स्टॉक 2840 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। इतनी रैली के बाद भी स्टॉक की पी 40 है, इंडस्ट्री की भी 41.1 है। इंडस्ट्री की पी से अभी भी सस्ता मिल रहा है आपको, इंडस्ट्री की पी से अभी सस्ता है। 5 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों। कितने रुपए फेस वैल्यू का, 5 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। कोई प्लेज परसेंटेज कंपनी का नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देखें थोड़ा नीचे चलते हैं, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पर नजर डालते हैं। आप देखें कंपनी का जो इस बार 979 करोड़ रुपीस का सेल हुआ है, एक साल पहले मात्र 816 करोड़ था। ठीक है, आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्टेबल रहा 5% से, यहाँ भी 5% था। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर भी आपको जंप देखने को मिली। ईपीएस ने 2.41 रुपए का जंप किया है, ईपीएस में काफी बड़ी बढ़ोतरी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। आपकी जो नेट प्रॉफिट इस बार 22 करोड़ रही, जो एक साल पहले 19 करोड़ रुपए थी दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए ओवरऑल जो चीज़ है कंपनी अपने आप को लगातार बार बार फोकस कर रही थी। कंपनी अपने को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जो ओवरऑल रेवेन्यू है उस पर बढ़ोतरी कर रही थी। और देखिए अब तो इनका मेन सीजन आने वाला है, समर सीजन। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए भाई कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनका जो मेन सीजन होता है वो सर्दी होता है। ठीक है, सर्दियों में माफ कीजिएगा गर्मी होता है। गर्मियों में दूध, छाछ, दही, फ्लेवर्ड मिल्क और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं दोस्तों। तो जो समर सीजन होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कंपनी का जो ये मार्च और जून का क्वार्टर है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के बाद ये 2 क्वार्टर कंपनी काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर कहा यह जा रहा है कि भाई क्रूड ऑयल के दाम भी कम आएंगे,
अगर क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह कम रहते हैं और सरकार चुनाव से पहले कहा जा रहा भैया उसको भी कम करेगी, तो वहाँ से कमी, प्रोक्यूरमेंट, आपका मिल्क प्रोक्यूरमेंट में कमी आ रही है, तो आपके इस बार जो मार्जिन है ना उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट होने की चर्चा हो रही है दोस्तों। और यही कारण है कि ये जो तेजी, ये थोड़ा अपटेक आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप निचले स्तरों से हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है 280 290 के बीच के स्टॉप लॉस लगाएं और उसको छोड़े रखें। डिस्क्लोजर ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेंबर के पास हेरिटेज फूड है दोस्तों, और मैं इसे काफ़ी लंबे समय तक के लिए अभी रखने वाला हूं दोस्तों। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड कंपनी। मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप हेरिटेज फूड में प्रॉफिट, अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक तो कर लें। हमेशा 100% के ऊपर कभी भी कोई भी स्टॉक आपको रिटर्न दे, आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर से ज़रूर करना है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।